डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। 5-10 नहीं, एक ही झटके में डॉलर इंटरबैंक में 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। डॉलर का भाव 285 रुपए हो गया। डॉलर तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 4 रुपए 61 पैसे इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। IMF का मुतालबा है कि डॉलर पाक अफगान बॉर्डर के रेट के बराबर लाया जाए। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का जोर का झटका। IMF के मुतालबे पर मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी। हर माह के बिलों में फी यूनिट इजाफी 3 रुपए 82 पैसे भरना होंगे। कराची के लिए बिजली रेट 2 तरह से बढ़ाने का फैसला। यकसा टैरिफ के नफाज से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली औसत 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। सिमाही बुनियादों पर भी बिजली के रेट 1 रुपए 55 पैसे बढ़ाने का फैसला। मुल्क भर में अवाम पर सालाना 355 अरब का बोझ डाला जाएगा। हुकूमत के जिम्मे वाजिबात अदा होने तक सरचार्ज लागू रहेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है और जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। पहले से इंतहाई महंगी बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3 रुपए 23 पैसे का नया सरचार्ज जुल्म है। जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। ये टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। शरह सूद में 2 से 3% इजाफे के अंदाजे। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17% है। महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर महंगाई की शरह 31.5% हो गई। अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी। फरवरी में खाने पीने की अशिया के लिए महंगाई की शरह 47% तक जा पहुंची। अवाम की बस एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई। कहते हैं महंगाई में इतना इजाफा पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 5 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट काबीना में पेश होगी। ऑफिशियल वक्त के बाद कमर्शियल इलाकों में बिजली की कीमत 2 गुना करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। बिजली सार्फिन पर 4 महीने में 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा में वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने पूछा, ये सरचार्ज हमारे पास क्यों लाए हैं? क्या हम इस सरचार्ज को रोक सकते हैं? पावर डिवीजन के हुकाम ने जवाब दिया, आप रोक दें। चेयरमैन बोले, अगर तो नेपरा को बिजली सार्फिन की सरचार्ज की मंजूरी देनी है तो फिर मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सरचार्ज तो उन्हीं पर लगेगा जो बिल देते हैं। बिजली चोरी रुकी नहीं है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। गवर्नर KPB इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल। कहा, अस खुद नोटिस गैर जरूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समात ही नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के केयर टेकर सेटअप के तहत एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए। हम अगर जीत गए तो ये फिर इसी काम पे फितना लगा रहेगा। इसको फिर बहाना मिल जाएगा, कहेगा जी देखें इनकी फेडरल गवर्नमेंट थी लिहाजा मेरे साथ धांधली हो गई है। इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन की मंशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी, इसलिए वो इलेक्शन नहीं मानते। बाद में कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहेगा, धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा कि 2 सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगा रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, उनकी राय ये है कि इसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज़ मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सब ने करने होते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी मुल्क में फजा बनी हुई है कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए कौम आपके साथ है।
कहा अदालती फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। ये समझते हैं कि इलेक्शन में ताखीर होगी तो अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अब ये जो मर्जी कर लें अवाम नहीं भूलेंगे, इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई का अदालती फैसले के बाद जेल भरो तहरीक खत्म करने और हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इंतखाबात 3 महीने के अंदर हो या उसके बाद, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखना होगा कि फैसले की रूह क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्टी तंजीम इंतखाबात की तैयारी करें और जो उम्मीदवार पहले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा टिकट उसी को मिलेगा। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड में होगा। कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों का पेपर वर्क 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में अदालतों के गिरदोनवा में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी अहकामात दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नज़र जारी किए। अदालतों के अहाते में वकला, सहाफ़ियों और मुकदमात से मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। तहरीक इंसाफ कराची के मुस्ताफ़ी MNAs की इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूछा आपको क्या जल्दी है, क्यों आए हैं? वकील PTI बोले आपने 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, 16 मार्च को ज़िम्नी इलेक्शन हो जाएंगे, बैलेट पेपर्स छप जाएंगे, अवाम के करोड़ों रुपए ज़ाया होंगे। अदालत ने कहा कि आप जज्बाती माहौल क्यों बना रहे हैं, हम कानून के मुताबिक सुनकर फैसला कर देंगे। केस समाअत के लिए 7 मार्च को मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए। शेख रशीद आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाने के केस में पेश न हुए, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। शेख रशीद की तिब्बी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कराची में 5 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, लाश 2 रोज बाद नाले से मिली। बिन कासिम में बच्ची के वर्सा का नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना। कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। 2 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। कराची के इलाके बहादराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। कार और मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने बिल्डर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ 94 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात में मुलविस तमाम मुलजिमान शलवार कमीज में मलबूस थे। मुलजिमान ने बहादराबाद से छीनी गई कार करीब में ही छोड़ दी थी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमज़ान पैकेज के लिए 19 अशिया पर 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। रमज़ान पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दी जाएगी। मुल्क भर में गंदम की कीमत 3900 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर का कहना है कि मरदमशुमारी से मुतालिक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मरदमशुमारी का पहला मरहला 1 से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद शुमार के नताइज दिए जाएंगे। 13 जनवरी 2022 को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी का हुक्म दिया था। स्वात के बर्फपोश पहाड़ों के दामन में स्नो फेस्टिवल सज गया। फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क भर के सयाह वादी गबी जब्बा पहुंच गए। बर्फीले मैदान पर खिलाड़ियों ने रस्सा कशी, टग ऑफ वॉर, मैस रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग के दिलचस्प खेल में खूब जोर आजमाई की। बर्फीली वादी में रुबाब की धुनों और पश्तो मौसीकी पर जोशीले जवानों ने भंगड़े डालकर माहौल को गर्मा दिया। कराची जिला शर्की UC 6 सफूरा टाउन की सीट पर रीकाउंटिंग। PB पैनल कामयाब। जमात इस्लामी का पैनल दूसरे नंबर पर रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा है कि ये नशिस्त जमात इस्लामी ने जीत ली है। कहा PP ने दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त की थी जिसमें पहला ही थैला फटा हुआ बरामद हुआ है। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करे।
औरंगी टाउन कराची के निजी स्कूल में फायरिंग से एक तालिबा जख्मी हो गई। जख्मी तालिबा ने पुलिस को बयान में बताया कि साथी तालिब इल्म फजलुल्लाह स्कूल बैग के अंदर असला लाया था। क्लास में दीगर दोस्तों को असला दिखाया, अचानक गोली चली जो उसकी कमर में लगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नोटिस, स्कूल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली गई। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक मुस्ताफ़ी हो गए। मोहम्मद सादिक के मुस्ताफ़ी होने के फैसले की तस्दीक, कहा कि अफगानिस्तान के लिए बतौर नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तान तकरीबन 3 साल खिदमत अंजाम दी। हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अब वक्त आ गया है ज़ाती कामों पर तवज्जो मरकूज करो। कशीदाकारी से मुज़य्यन खूबसूरत लिबास, दस्तार, बलोची चप्पल और मेहमान नवाजी बलोच सकाफत का कोई नहीं सानी। मुल्क भर में आज बलोच सकाफत से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग ने बलोच कल्चरल डे के हवाले से पहला बलोची गीत वशमल्ले जारी कर दिया। सकाफती रंगों से भरपूर गाने की सोशल मीडिया पर धूम। यूनान के वज़ीर आज़म ने अलमनाक ट्रेन हादसे को इंसानी गलती करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ यूनान के शहर लारेसा के करीब ट्रेन हादसे में 38 के करीब अफराद हलाक और 57 जख्मी अस्पताल पहुंचाए गए। कई अफराद लापता। इटली कश्ती हादसे में मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 62 हो गई। कश्ती में 20 पाकिस्तानी भी सवार थे, जिनमें से 16 को बचा लिया गया था, जबकि 4 अब तक लापता हैं। यूक्रेन जंग से दुनिया के अमीर तरीन अफराद भी न बच सके। उनकी मजमूई दौलत में 10% से जायद की कमी आई, जो 10.1 खरब डॉलर के बराबर बनती है। लंदन में हुई तहकीक में इंकशाफ। और शायरी में कदीम अंदाज को नया पैरहन देने वाले मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। उनका कलाम खास व आम में मकबूल हुआ।